आप सभी लोगों का स्वागत है श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में। आज हमारे साथ डॉक्टर कल्पना पंचकर्मा डिपार्टमेंट से हैं। बताएंगे आज का टॉपिक है हाई बीपी, हाइपरटेंशन। डॉक्टर साहब होता क्या है, क्या सिम्टम्स हैं? हाइपरटेंशन मेनली हमारी जो आर्टरीज है उसमें ब्लड का जो प्रेशर है वो कॉन्स्टेंटली अगर बढ़ा हुआ आता है तो उसको हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन के क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे आजकल का हमारा जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, एक्टिविटी कुछ है ही नहीं, तो वो भी इसका एक सबसे बड़ा कॉज है। दूसरा, हम लोग जो जंक फूड खाते हैं, स्पाइसी और सॉल्टी फूड्स खाते हैं, वो सब इसके कॉजेज़ हैं। डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए हम लोग जाते हैं मॉडर्न मेडिसिन में, तो उसमें तो ये रहता है कि सेट लाइफस्टाइल हो जाता है कि मॉर्निंग में एक टैबलेट लेना है और अगर ज्यादा क्रॉनिक हो गए तो इवनिंग में भी आपको एक टैबलेट लेना पड़ेगा। तो आयुर्वेद में क्या इसका ट्रीटमेंट है और उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि मॉडर्न में बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं? यस मैम, एक्चुअली मॉडर्न में हमें रेगुलर मेडिसिन इसकी लेनी होती है ताकि हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे, क्योंकि अगर ये कंट्रोल नहीं रहता है तो इससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आगे हो सकती है, जैसे स्ट्रोक की कंडीशन हो सकती है या ब्रेन में हेमरेज हो सकती है, क्योंकि प्रेशर अगर लगातार कॉन्स्टेंटली उसमें बढ़ा रहेगा तो वो कहीं ना कहीं माइन्यूट वेसल्स में जाके वेसल्स को ब्लॉक नहीं करता है, उसको वेसल्स है उनको कहीं ना कहीं डैमेज करता है, उनको बस्ट कर देता है, जिसकी वजह से ब्रेन में हेमरेज होने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से जो पैरालिसिस है वो सब हो सकता है। इसके अलावा आयुर्वेदा में जो हम मेडिसिन लेते हैं इसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और हम लोग इसको कंट्रोल करके रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए लाइफस्टाइल भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो डॉक्टर साहब, आयुर्वेद की जैसे हम लोग बात करें तो आपने बोला कि ओरल मेडिसिन रहती हैं, टैबलेट्स लेनी ही पड़ती हैं और उसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। यस मैम। तो क्या पंचकर्म और इसकी थेरेपीज भी कुछ रहती हैं? यस मैम, इसमें पंचकर्मा में हम लोग मेनली शिरोधारा करा सकते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है, जंक फूड की वजह से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें हमारा स्टमक भी इन्वॉल्व है। उसके लिए हम लोग लेखन बस्ती कर सकते हैं जो हमारे स्टमक को क्लियर करता है। और दूसरा, हम लोग इसमें नस्य कर्म भी करा सकते हैं और इसमें पेशेंट को देखकर डॉक्टर साहब तब उसको? यस मैम, उसके लिए एक बार पेशेंट की कंडीशन को ओपीडी होगा, उसके बाद हाँ जी जांच होगी और उसके बाद आप उसको ट्रीट करने के लिए बोलेंगे। हाँ तो यहाँ क्या रहने की भी सुविधा है डॉक्टर साहब? यस मैम, हमारे पास आईपीडीज है, उसमें बहुत अच्छा हमारे पास वहाँ पे ग्रीनरी है, पार्क है, जिससे हमारा माइंड भी रिलैक्स होता है। वहाँ पे जाके हम लोग डेली मेडिटेशन कर सकते हैं, वहाँ पे डेली यज्ञ होता है। परफॉर्मा है डॉक्टर साहब ऐसा कि मान लीजिए आईपीडी के लिए पेशेंट आया और उसको कैसे कैसे फिर आप स्टार्ट करते हैं? यस मैम, सबसे पहले पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आता है, उसके बाद हम लोग उसको पूरा उसका डेली का रूटीन, उसको क्या डाइट लेनी है क्या नहीं लेनी है सब लिख के देते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे जब वो रहना स्टार्ट करता है तो मॉर्निंग में उसकी थेरेपी होती है, फिर उसके बाद सबसे पहले मॉर्निंग में यज्ञ होता है, फिर उसके बाद उसको थेरेपी के लिए ले जाया जाता है। उसके बाद हमारे एक अटेंडेंट जाते हैं, उनको हमारा हर्बल गार्डन जो है उसकी विजिट कराते हैं। बहुत सुंदर है। अच्छा, अपने यहाँ हर्बल गार्डन भी है? यस मैम। तो ये भी आपको उसी रूटीन का ही पार्ट है? यस मैम। अच्छा, थेरेपी के बाद फिर हर्बल गार्डन की विजिट होगी? मैम, वो एक्चुअली ग्रीनरी क्या होता है, हमारे माइंड को बहुत रिलैक्स करता है। जी जी जी। तो उससे हमारा माइंड हेल्दी रहेगा, तो हमारा ये सारी जो एबनॉर्मलिटी जो सब दिख रहा है यहाँ पर, फ्लावरिंग है, तो ये तो खुद ही एक कहते हैं कि आइकॉनिक है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि ओरल मेडिसिन भी लेनी होती है, तो मेडिसिन की प्योरिटी कहाँ, उसका क्या मापदंड है डॉक्टर साहब? मैम, मेडिसिन मेनली हम लोग जो मार्केट से परचेज करते हैं उसमें हमें पता नहीं है कि वो कैसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कैसे उसको बना रहे हैं, उसमें वो प्योर चीज़ ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ अच्छी है कि हमारे पास हमारा हर्बल गार्डन है, तो वहीं से हम लोग चीज़ों को कलेक्ट करते हैं। हमारी ही फार्मेसी है, वहाँ पे हमारे सुपरविजन में वो सारी चीज़ें बनाई जाती है, प्रॉपर हाइजीनिक तरीके से बनाई जाती है। टैबलेट्स भी इन हाउस ही हर्ब ग्रो होती है और उसके बाद इन हाउस ही मैन्युफैक्चर्ड होती है और इन हाउस ही पेशेंट्स को दी जाती है। तो क्या ऑयल्स वगैरह का भी यही सेम सिस्टम है? यस मैम, ऑयल्स भी हमारे यहाँ खुद बनाए जाते हैं, हमारी फार्मेसी है, उसी में सारी जो भी चीज़ें हैं यहीं से कलेक्ट करके यहीं पे ऑयल को प्रिपेयर कराया जाता है। इन हाउस मीनिंग इन हाउस ही सब चीज़ मैन्युफैक्चर हो रहा है और देख रेख में बन रहा है, तो प्योरिटी और उसके रिजल्ट्स पे तो कोई भी संदेह नहीं है। तो बहुत सुंदर डॉक्टर साहब ने बताया। किसी को भी आप, मेरी दरख्वास्त है आप सभी लोगों से कि जिसको भी हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की शिकायत है, एक बार आप श्री राम हॉस्पिटल में आए, मेरठ पट्टापुर बाईपास पे सिचुएटेड है, डॉक्टर साहब से मिलिए और अपना ट्रीटमेंट कराइए। डॉक्टर साहब का कहना यह है कि अगर यहाँ पर रुक कर कराते हैं तो ज्यादा फायदा देता है,
लेकिन क्या सैटरडे संडे भी आपने डॉक्टर साहब पहले बताया था कि रुकने का बेनिफिट रहता है? हाँ मैम, जो लोग डेली नहीं आ सकते वो एटलीस्ट सैटरडे संडे आके 2 दिन भी अगर करा के जाते हैं तो उतना नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक उनको इम्प्रूवमेंट मिलेगा उस चीज़ का। बिल्कुल ठीक है, हेक्टिक शेड्यूल रहता है, लेकिन अपने लिए तो समय निकालना बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है, क्योंकि इतने सारे पैसा कमाकर क्या करेंगे अगर हम लोग अपनी हेल्थ का ही ध्यान नहीं रख पाएंगे। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू। थैंक यू सो मच।